सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्रधन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार मार्कंडेय जी जो हैं युधिष्ठिरों को, क्षमा करें, पांडवों को उनके प्रश्न पूछने पर कुमार कार्तिकेय यानी स्कंद स्वामी की कथा सुनाते हैं। जी अब ठीक है। तो उन्हें वो कथा सुनाते हैं। कथा के क्रम में स्कंद जी का जो जन्म किस प्रकार होता है, किस प्रकार स्वाहा देवी जो हैं वो अग्निदेव के साथ समागम करके उन्हें उत्पन्न करती हैं, 6 कृत्तिकाएं उनका पालन करती हैं, और उसके बाद फिर वो किस प्रकार युद्ध में देवताओं की सहायता करते हैं, देवताओं को पराजित करके उन सबके स्वामी बन जाते हैं, इत्यादि कथाएं हमने पढ़ी। इसके अतिरिक्त फिर अंत में हमने जो है उनके महात्म्य के विषय में सुना। तो यहाँ तक हमारी कक्षा हो गई थी। चलिए आज उसके आगे हम पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज हमारा है 1 अधिक 200 यानी 231वां अध्याय। स्कंद द्वारा स्वाहा देवी का सत्कार, रुद्रदेव के साथ स्कंद और देवताओं की भद्रवट यात्रा, देवासुर संग्राम, महिषासुर वध तथा स्कंद की प्रशंसा। मार्कंडेयवाच तथा स्कंदेन मातॄणाम् एवमेतत् प्रियं कृतम् अथैनमब्रवीत् स्वाहा मम पुत्रस्त्वमौरसः इच्छाम्यहं त्वया दत्तां प्रीतिं परम दुर्लभां तामब्रवीत् ततः स्कन्दा प्रीतिमिच्छसि कीदृशीं। स्वाहोवाच दक्षस्याहं प्रिया कन्या स्वाहा नाम महाभुजा बाल्यात् प्रभृति नित्यं चातकामाहुताशने। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब स्कंद ने इस प्रकार मातृगणों का यह प्रिय मनोरथ पूर्ण किया, तब स्वाहा ने आकर उनसे कहा, तुम मेरे औरस पुत्र हो, यानी मेरे से ही उत्पन्न हुए हो, अतः मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे परम दुर्लभ प्रीति प्रदान करो। तब स्कंद ने पूछा, माँ तुम कैसी प्रीति पाने की अभिलाषा रखती हो। स्वाहा बोली, महाबाहो, मैं प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री हूँ, मेरा नाम स्वाहा है। मैं बचपन से ही सदा अग्निदेव के प्रति अनुराग रखती आई हूँ, परंतु अग्निदेव को इस बात का अच्छी तरह पता नहीं है कि मैं उन्हें चाहती हूँ। बेटा, मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मैं नित्य निरंतर अग्निदेव के साथ ही निवास करूं। स्कंद बोले, देवी, आज से सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी धर्मात्मा मनुष्य देवताओं तथा पितरों के हव्य और कव्य के रूप में उठाकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के साथ अग्नि में जो कुछ आहुति देंगे, वह सब स्वाहा का नाम लेकर ही अर्पण करेंगे। शोभने इस प्रकार तुम्हारे साथ निरंतर अग्निदेव का निवास बना रहेगा, इसलिए हम लोग स्वाहा बोलते हैं। युधिष्ठिर, स्कंद के इस प्रकार कहने और आदर देने पर स्वाहा बहुत संतुष्ट हुई। अपने स्वामी अग्निदेव का संयोग पाकर उसने भी स्कंद का पूजन किया। तदनंतर प्रजापति ब्रह्मा जी ने महासेन से कहा, वत्स, अब तुम अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी से मिलो। भगवान रुद्र ने अग्नि में और भगवती उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके समस्त लोगों के हित के लिए तुम जैसे अपराजित वीर को उत्पन्न किया है। महात्मा रुद्र ने उमा के गर्भ में जिस वीर की स्थापना की थी, उसका कुछ भाग इसी पर्वत पर गिर पड़ा था, जिसपे मिंजिका मिंजिक नामक जोड़ी की उत्पत्ति हुई। शेष शुक्र का कुछ अंश लोहित सागर में, कुछ सूर्य की किरणों में, कुछ पृथ्वी पर और कुछ वृक्षों पर गिर पड़ा। इस प्रकार वह 5 भागों में विभक्त होकर गिरा था। उसी से ये तुम्हारे विभिन्न आकृति वाले मांस भक्षी एवं भयंकर पार्षद प्रकट हुए हैं, जिन्हें मनीषी पुरुष ही जान पाते हैं। तब अपरिमित आत्मबल से संपन्न एवं पितृभक्त कुमार महासेन ने एवं मस्तु कहकर अपने पिता भगवान महेश्वर का पूजन किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, धनार्थी पुरुषों को आंख के फूलों से उन 5 गणों की सेवा करनी चाहिए। रोगों की शांति के लिए भी उनका पूजन करना चाहिए। मिंजिका मिंजक का जोड़ा भी भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ है, अतः बालकों के हित की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे सदा इस जोड़े को नमस्कार करें। अब ये मिंजिका मिंजक संभवतः कोई पक्षी हो सकता है। वृक्षों पर गिरे हुए शुक्र से वृद्धिका नाम वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं, जो मनुष्य का मांस भक्षण करने वाली हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इन देवियों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। इस प्रकार ये पिशाचों के असंख्य गण बताए गए हैं। राजन,
अब तुम मुझसे स्कंद के घंटे और पताका की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। इंद्र के ऐरावत हाथी के उपयोग में आने वाले जो दो वैजयंती नाम से विख्यात घंटे थे, उन्हें बुद्धिमान इंद्र ने क्रमशः ले आकर स्वयं कार्तिकेय को अर्पण कर दिया। उनमें से एक घंटा विशाख ने ले लिया और दूसरा स्कंद के पास रह गया। कार्तिकेय और विशाख दोनों की पताकाएं लाल रंग की हैं। उस समय देवताओं ने जो खिलौने इन्हें दिए, उन्हीं से महाबली महासेन खेलते और मन बहलाते हैं। राजन, अद्भुत शोभा से संपन्न और कांतिमान कुमार कार्तिकेय उस समय उस स्वर्णमय शिखर पर पिशाचों और देवताओं के समूह से घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे अंशुमाली सूर्य के उदय से मनोहर कंदरा वाले मंदराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वीरवर स्कंद के निवास से सुंदर वन वाले उस श्वेतगिरी की शोभा बढ़ गई थी। वहां कहीं फूलों से भरे हुए कल्प वृक्ष के वन, कहीं कनेर के कानन शोभित होते थे, कहीं कहीं पारिजात के वन थे, तो कहीं जपा और अशोक के उपवन शोभा पाते थे, कहीं कदम्ब नामक वृक्षों के समूह लहलहा रहे थे, तो कहीं दिव्य मृगगण विचर रहे थे। सब और दिव्य पक्षियों के समुदाय कलरव कर रहे थे। इन सबसे उस श्वेत पर्वत की से शोभा बहुत बढ़ गई थी। वहां संपूर्ण देवता तथा देवर्षिगण आकर विराजमान हो गए। शुद्ध महासागर की गंभीर गर्जना के समान मेघों और दिव्य वाद्यों का तुमुल घोष सब ओर गूंजने लगा। वहां दिव्य गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हर्ष में भरे हुए प्राणियों का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार इंद्र सहित संपूर्ण जगत बड़ी प्रसन्नता के साथ श्वेत पर्वत पर विराजमान कुमार कार्तिकेय का दर्शन करने लगा। उनके दर्शन से किसी का भी जी नहीं भरता था। मार्ग क्षमा करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जब अग्निनंदन भगवान स्कंद का सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया, तब श्रीमान भगवान शिव देवी पार्वती के साथ सूर्य के समान रथ पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक भद्रवट की ओर प्रस्थित हुए। उस समय इंद्र आदि सब देवता उनके पीछे पीछे चले। भगवान शिव के उस उत्तम रथ में 1000 सिंह जुते हुए थे। साक्षात काल उस रथ का संचालन कर रहा था। उसकी प्रेरणा से वह शुभ्र रथ आकाश में उड़ चला। मनोहर केसरों से शोभित वे सिंह चराचर प्राणियों को भयभीत करते और दहाड़ते हुए आकाश में इस प्रकार चलने लगे मानो उसे पी जाएंगे। उस रथ पर भगवती उमा के साथ बैठे हुए भगवान शिव इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो इंद्रधनुष युक्त मेघों की घटा में विद्युत के साथ भगवान सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। उनके आगे आगे गुह्यकों सहित नरवाहन धनाध्यक्ष कुबेर मनोहर पुष्पक विमान पर बैठकर जा रहे थे। देवताओं सहित इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो भद्रवट को जाते हुए वरदायक भगवान बृहस्पति के पीछे पीछे चल रहे थे। म- मालाधारी जृंभक गण यक्ष तथा राक्षसों से शोभित महायक्ष अमोघ भगवान शंकर के दाहिने भाग में रहकर चल रहा था। उसके दाहिने भाग में विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले बहुत से देवता वसुओं तथा रुद्रों के साथ संगठित होकर चल रहे थे। मृत्यु सहित यमराज अत्यंत भयंकर रूप धारण करके देवताओं के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें सैकड़ों भयानक रोगों ने मूर्तिमान होकर चारों ओर से घेर रखा था। यमराज के पीछे पीछे भगवान शंकर का विजय नामक भयंकर त्रिशूल जा रहा था, जो 3 शिखरों से शोभित और तीक्ष्ण था। उस त्रिशूल को सिंदूर आदि से भलीभांति सजाया गया था। जल के स्वामी भगवान वरुण हाथ में भयंकर पास लिए उस त्रिशूल को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके साथ नाना प्रकार की आकृति वाले जल जंतु भी थे। विजय के पीछे भगवान रुद्र का पट्टिस नामक शस्त्र जा रहा था, जिसे गदा मुशल और शक्ति आदि उत्तम आयुधों ने घेर रखा था। राजन, पट्टिस के पीछे भगवान रुद्र का अत्यंत प्रभावपूर्ण छत्र जा रहा था और उसके पीछे महर्षियों द्वारा सेवित कमंडलू यात्रा कर रहा था। कमंडलू के दाहिने भाग में जाते हुए तेजस्वी दंड की बड़ी शोभा हो रही थी। उसके साथ भृगु रंगिरा आदि महर्षि थे और देवता भी बार बार उसका पूजन करते थे। इन सब के पीछे उज्ज्वल रथ पर आरूढ़ हो रुद्रदेव यात्रा करते थे, जो अपने तेज से संपूर्ण देवताओं का हर्ष बढ़ा रहे थे। रुद्रदेव के पीछे ऋषि देवता गंधर्व नाग नदियां गहरे जलाशय समुद्र अप्सराएं ग्रह नक्षत्र तथा देव कुमार चल रहे थे। मनोहर रूप और भांति भांति की आकृति धारण करने वाली बहुत सी सुंदर स्त्रियां फूलों की वर्षा करती हुई भगवान रुद्र के पीछे पीछे जा रही थी। पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार करके पर्जन्य देव भी उनके पीछे पीछे चले। चंद्रमा ने उनके मस्तक पर श्वेत छत्र लगा रखा था। राजन, वायु और अग्नि चमर लेकर दोनों ओर खड़े थे। तेजस्वी इंद्र समस्त राजर्षियों के साथ भगवान बृहस्पति ध्वज की स्तुति करते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। गौरी, विद्या, गांधारी, केशिनी, मित्रा और सावित्री, ये सब पार्वती देवी के पीछे पीछे चल रही थी। विद्वानों द्वारा प्रकाशित संपूर्ण विद्याएं भी उन्हीं के साथ थीं। इंद्र आदि देवता सेना के मुहाने पर उपस्थित हो भगवान शिव के आदेश का पालन करते थे। एक राक्षस ग्रह सेना का झंडा लेकर आगे आगे चलता था। भगवान रुद्र का सखा यक्षराज पिंगल देव, जो सदा स्मशान में ही उसकी रक्षा के लिए निवास करता है और संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला था, उस यात्रा में भगवान शिव के साथ था।
इन सबके साथ महादेव जी सुखपूर्वक भद्रवट की यात्रा कर रहे थे। वे कभी सेना के आगे रहते, कभी पीछे। उनकी कोई निश्चित गति नहीं थी। मरण धर्मा मनुष्य संसार में सत्कर्मों द्वारा रुद्रदेव की ही पूजा करते हैं। इन्हीं को शिव, ईश, रुद्र और पितामह कहते हैं। लोग नाना प्रकार के भावों से भगवान महेश्वर की पूजा करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण हितैषी देव सेनापति कृत्तिकानंदन स्कंद भी देवताओं की सेना से घिरे हुए देवेश्वर भगवान शिव के पीछे पीछे जा रहे थे। तदंतर महादेव जी ने कुमार महासेन से यह उत्तम बात कही, बेटा तुम सदा सावधानी के साथ मारुत स्कंध नामक देवताओं के 7वें व्यूह की रक्षा करना। स्कंद बोले, प्रभु मैं 7वें व्यूह मारुत स्कंद की अवश्य रक्षा करूंगा। देव इसके सिवा और भी मेरा जो कुछ कर्तव्य है उसके लिए आप शीघ्र आज्ञा दीजिए। रुद्र ने कहा, पुत्र काम पड़ने पर तुम सदा मुझसे मिलते रहना। मेरे दर्शन से तथा मुझ में भक्ति करने से तुम्हारा परम कल्याण होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन ऐसा कहकर भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय को हृदय से लगाकर विदा किया। स्कंद के विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा। महाराज सहसा समस्त देवताओं को मोह में डालता हुआ नक्षत्रों सहित आकाश प्रज्वलित हो उठा। समस्त संसार अत्यंत मूढ़शा हो गया। पृथ्वी हिलने लगी, उसमें गड़गड़ाहट पैदा हो गई। सारा जगत अंधकार में मग्न सा जान पड़ता था। उस समय यह दारुण उत्पात देखकर भगवान शंकर, महाभागा उमा, देवगण तथा महर्षिगण क्षुब्ध हो उठे। जिस समय वे सब मोहग्रस्त हो रहे थे, उसी समय पर्वतों और मेघमालाओं के समान दैत्यों की विशाल एवं भयंकर सेना दिखाई दी। उस वह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित थी। उसके सैनिकों की संख्या गिनी नहीं जा सकती थी। वह भयंकर वाहिनी अनेक प्रकार की बोली बोलते हुए भीषण गर्जना कर रही थी। उसने रणभूमि में आकर देवताओं तथा भगवान शंकर पर धावा बोल दिया। दैत्यों ने देवताओं के सैनिकों पर कई बार बाण वर्षा की। शिलाखंड, शतघ्नी यानी तोप, प्रास, खड्ग, परेग और गदाओं के लगातार प्रहार हो रहे थे। इस भयंकर महान अस्त्रों की मार से देवताओं की सारी सेना क्षण भर में पीठ दिखाकर भाग चली। सारे सैनिक युद्ध से विमुख दिखाई देते थे। बहुत से योद्धा, हाथी और घोड़े काट डाले गए। असंख्य आयुध और बड़े बड़े रथ टूक टूक कर दिए गए। इस प्रकार दानवों द्वारा पीड़ित हुई देवताओं की सेना युद्ध से विमुख हो गई। जैसे आग समूचे वन को जला देती है, उसी प्रकार असुरों ने देवताओं की सेना पर भारी मारकाट मचा दी। बड़े बड़े वृक्षों से भरे हुए वन का अधिकांश भाग जल जाने पर उसकी जैसी दुरावस्था दिखाई देती है, उसी प्रकार दैत्यों की अस्त्राग्नि में अधिकांश सैनिकों के दग्ध हो जाने के कारण वह देव सेना धराशायी हो रही थी। उस महासमर में असुरों की मार खाकर वे देवता भागते हुए कहीं कोई रक्षक नहीं पा रहे थे। किन्हीं के सिर फट गए थे तो किन्हीं के सवंगों में गहरे घाव हो गए थे। तदनंतर बलासुर विनाशक देवराज इंद्र ने अपनी उस सेना को दानवों से पीड़ित होकर भागती देख उसे आश्वासन देते हुए कहा, सूरवीरों भय त्याग दो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। हथियार उठाओ और पराक्रम में मन लगाओ। तुम्हें किसी प्रकार व्यथित नहीं होना चाहिए। इन भयंकर दिखाई देने वाले दुराचारी दानवों को जीतो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरे साथ इन महाकाय दैत्यों पर टूट पड़ो। इंद्र की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी सांत्वना मिली। उन्होंने इंद्र को अपना आश्रय बनाकर दानवों के साथ पुनः युद्ध आरंभ किया। तत्पश्चात वे सभी देवता, महाबली, मरुदगण तथा वशुओं एवं महाभाग साध्यगण सहित युद्ध भूमि में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने संग्राम में कुपित होकर दैत्यों की सेनाओं के ऊपर जो अस्त्र शस्त्र और बाण चलाए, वे उनके शरीरों में घुसकर प्रचुर मात्रा में रक्त पीने लगे। वे तीखे बाण उस समय दैत्यों के शरीरों को विदीर्ण कर रणभूमि में इस प्रकार गिरते दिखाई देते मानो वृक्षों से सर्प गिर रहे हों। राजन, देवताओं के बाणों से विदीर्ण हुए वे दैत्यों के शरीर सब प्रकार से छिन्न भिन्न हुए बादलों के समान धरती पर गिरने लगे। तदनंतर समस्त देवताओं ने उस युद्ध में दानव सेना को अपने विविध बाणों के प्रहार से भयभीत करके रणभूमि से विमुख कर दिया। फिर तो उस समय हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर कोलाहल करने लगे और अनेक प्रकार के विजयवाद्य एक साथ बज उठे। इस प्रकार देवताओं और दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध हो रहा था। रक्त और मांस से वहां की भूमि पर कीचड़ जम गई थी। फिर सहसा बाजी पलट गई। देवलोक की पराजय दिखाई देने लगी। भयंकर दानव देवताओं को मारने लगे। उस समय दानवेंद्रों के भयंकर सिंहनाद सुनाई पड़ते थे। उनके रणवाद्यों तथा भेरियों का गंभीर घोष सब और गूंज उठा। इतने में ही दैत्यों की भयंकर सेना से महाबली दानव महिष हाथों में एक विशाल पर्वत लिए निकला और देवताओं पर टूट पड़ा। राजन, बादलों से घिरे हुए सूर्य की भांति पर्वत उठाए हुए उस दानव को देखकर सब देवता भाग चले, परंतु महिषासुर ने देवताओं का पीछा करके उनके ऊपर वह पहाड़ पटक दिया। दृष्टि उस भयानक पर्वत के गिरने से देवसेना के 10,000 योद्धा कुचलकर धरती पर गिर पड़े। तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृगों को डराता हुआ उन पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार महिषासुर ने अपने दानव सैनिकों के साथ
रणभूमि में समस्त देवताओं को भयभीत करते हुए उन पर ही शीघ्र प्रबल आक्रमण किया। उस महिषासुर को आते देख इंद्र आदि सभी देवता भयभीत हो अपने अस्त्र शस्त्र और ध्वजा फेंककर युद्ध भूमि से भागने लगे। तब क्रोध में भरा हुआ महिषासुर तुरंत ही भगवान रुद्र के रथ की ओर दौड़ा और पास जाकर उसने रथ का कुंवर पकड़ लिया। रथ का कुंवर यानी जो रथ के आगे जो डंडा रहता है, वो जहाँ पे घोड़े लगाए जाते हैं। जब क्रोध में भरे हुए महिषासुर ने सहसा भगवान रुद्र के रथ पर आक्रमण किया, उस समय पृथ्वी और आकाश में भारी कोलाहल मच गया और महर्षि गण भी घबरा गए। इधर विशालकाय दैत्य मेघों के समान गंभीर गर्जना करने लगे। उन्हें यह निश्चय हो गया कि हमारी जीत होगी। उस अवस्था में भी भगवान रुद्र ने युद्ध में महिषासुर को स्वयं नहीं मारा, किंतु उस दुरात्मा दानव की मृत्यु जिनके हाथों होने वाली थी, उन कुमार कार्तिकेय का स्मरण किया। भयानक महिषासुर रुद्र के रथ को देखकर देवताओं को त्रास और दैत्यों को हर्ष प्रदान करता हुआ बार बार सिंहनाद करने लगा। देवताओं के लिए वह घोर भय का अवसर उपस्थित था। इसी समय जगमगाते हुए सूर्य की भांति कुमार महासेन क्रोध में भरे हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपने शरीर को लाल वस्त्रों से आच्छादित कर रखा था। उनके हार और आभूषण भी लाल ही रंग के थे। उनके घोड़ों का रंग भी लाल था। उन महाबाहु भगवान स्कंद ने स्वर्ण में कवच धारण किया था। वे सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर विराजमान थे। उनकी अंग कांति भी स्वर्ण के समान ही उद्भासित हो रही थी। उन्हें सहसा संग्राम में उपस्थित देख दैत्यों की सेना रणभूमि से भाग चली। राजेंद्र, महाबली महासेन ने महिषासुर पर एक प्रज्वलित शक्ति चलाई जो उसके शरीर को विदीर्ण करने वाली थी। कुमार के हाथ से छूटते ही उस शक्ति ने महिषासुर के महान मस्तक को काट गिराया। सिर कट जाने पर महिषासुर प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अच्छा, मुझे लगता है कि जो महिषासुर है ये वही है अथवा कोई दूसरा है, क्योंकि जब हम मार्कंडेय पुराण ही पढ़ते हैं तो वहां पर जो महिषासुर है वो उसका वध जो है देवी जी करती हैं। ठीक है, और वो पुराण भी मार्कंडेय पुराण है तो मार्कंडेय जी ने ही लिखा है या उनके ही द्वारा वर्णित है। वेद व्यास जी ने उसको संग्रहित किया है या संकलित किया है। तो ये मतलब इसी कारण से जो पुराण है उनके मतलब सही होने पे थोड़ा सा संदेह हो जाता है। हालांकि उनमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जिनको हम सिरे से रिजेक्ट नहीं कर सकते, परंतु जब हम इन कथाओं को पढ़ते हैं तो एक जगह अलग प्रकार की कथा है, एक जगह वही कथा जो है अलग प्रकार से। इसलिए चलिए, तो उसके पर्वत सदृश विशाल मस्तक ने गिरकर उत्तर पूर्व देश के 16 योजन लंबे द्वार को बंद कर दिया था। वह देश सर्वसाधारण के लिए अगम्य हो गया। उत्तर कुरु के निवासी अब उस मार्ग से सुखपूर्वक आते जाते हैं। देवता और दानवों ने देखा कुमार कार्तिकेय बार बार शत्रुओं पर शक्ति का प्रहार करते हैं और वह सहस्त्रों योद्धाओं को मारकर पुनः उनके हाथ में लौट आती है। परम बुद्धिमान महासेन ने अपने बाणों द्वारा अधिकांश दैत्यों को समाप्त कर दिया। बचे कुछ भयंकर दैत्य भी भयभीत हो साहस खो चुके थे। स्कंद देव के दुर्धर्ष पार्षद उन सहस्त्रों दैत्यों को मारकर खा गए। उन सब ने अत्यंत हर्ष में भरकर दानवों को खाते और उनके रक्त पीते हुए क्षण भर में सारी रणभूमि को दानवों से खाली कर दिया। जैसे सूर्य अंधकार मिटा देते हैं, आग वृक्षों को जला डालती है और आकाशचारी वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही कीर्तिशाली कुमार कार्तिकेय ने अपने पराक्रम द्वारा समस्त शत्रुओं को नष्ट करके उन पर विजय पाई। उस समय देवता लोग कृतिकानंदन स्कंद देव की स्तुति और पूजा करने लगे। कुमार स्कंद अपने पिता महेश्वर को प्रणाम करके सबोर किरणें बिखेरने वाले सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। शत्रुओं का नाश करके जब कुमार कार्तिकेय भगवान महेश्वर के पास पहुंचे, उस समय इंद्र ने उनको हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, विजयी वीरों में श्रेष्ठ स्कंद, इस महिषासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जिसके कारण इसके सामने सब देवता तिनकों के समान हो गए थे। आज तुमने इसे मार गिराया है महाबाहो। यह देवताओं के लिए बड़ा भारी कांटा था जिसे तुमने निकाल फेंका है। यही नहीं, आज रणभूमि में इस महेश के समान पराक्रमी 100 देवद्रोही दानव और तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं, जो पहले हमें बहुत कष्ट दे चुके हैं। तुम्हारे पार्षद भी सैकड़ों दानवों को खा गए हैं। देव, तुम भगवान शंकर के समान ही युद्ध में शत्रुओं के लिए अजय हो। यह तुम्हारा प्रथम पराक्रम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम्हारी अक्षय कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। महाबाहो, सब देवता तुम्हारे वश में रहेंगे। महासेन से ऐसा कहकर सचिपति इंद्र भगवान शंकर की आज्ञा ले देवताओं के साथ स्वर्गलोक को लौट गए। भगवान रुद्र भद्रवट के समीप गए और देवता अपने अपने स्थान को लौटने लगे। उस समय भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, तुम सब लोग कुमार कार्तिकेय को मेरे ही समान मानना। अग्निनंदन स्कंद ने उन सब दानवों को मारकर महर्षियों से पूजित हो एक ही दिन में समूची त्रिलोकी को जीत लिया। जो ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो स्कंद देव के इस जन्म वृत्तांत का पाठ करता है, वह संसार में पुष्टि को प्राप्त हो अंत में भगवान स्कंद के लोक में जाता है। इस प्रकार हमारा 231वां अध्याय समाप्त हुआ। चलिए 232वां अध्याय,
कार्तिकेय के प्रसिद्ध नामों का वर्णन तथा उनका स्तवन। युधिष्ठिरोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नामान्यस्य महात्मना त्रिषु लोकेषु यान्यश्च विख्यातानि द्विजोत्तम। वैशम्पायनोवाच इत्युक्तः पाण्डवेयेन महात्मा ऋषिसन्निधौ उवाच भगवान् तत्र मार्कण्डेयो महातपाः। मार्कण्डेयोवाच अग्नेयश्चैव स्कन्दश्च दीप्तिकीर्तिः अनामया मयूरकेतुः धर्मात्मा भूतेशो महिषार्दनः। भगवान सॉरी युधिष्ठिर बोले, भगवान विप्रवर, तीनों लोकों में महामना कार्तिकेय के जो जो नाम विख्यात है मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर महातपस्वी भगवान मार्कंडेय ने ऋषियों के समीप इस प्रकार कहा। मार्कंडेय जी बोले, राजन, आग्नेय स्कंद दीप्ति कीर्ति अनामय मयूर केतु धर्मात्मा भूतेश महिष्मर्दन कामजित कामद कांत सत्यवाग भुवनेश्वर शिशु शीघ्र शुचि चंड दीप्त वर्ण सुहानन अमोघ अनघ रौद्र प्रिय चंद्रानंद दीप्त शक्ति प्रशांत आत्मा भद्रकृत कूट मोहन षष्टि प्रिय धर्मात्मा पवित्र मातृवत्सल कन्या भर्ता विभक्त स्वाहेय रेवती सुत प्रभु नेता विशाख नैगमेय सुदुश्चर सुब्रत ललित बाल क्रीडनक प्रिय। क्रीडनक का मतलब होता है खिलौने। आकाशचारी ब्रह्मचारी सूर्य संखणोद्भव विश्वामित्र प्रिय देवसेना प्रिय वासुदेव प्रिय प्रिय और प्रियकृत। ये कार्तिकेय जी के दिव्य नाम है। जो इनका पाठ करता है वह धन कीर्ति तथा स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। गुरुकुल के वीर युधिष्ठिर, अब मैं देवताओं तथा ऋषियों सेवित असंख्य नामों तथा अनंत शक्ति से संपन्न शक्ति नामक अस्त्र धारण करने वाले वीर सनानन गुहि की स्तुति करता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। अब इनकी स्तुति है, एक एक दो श्लोक पढ़ लेते हैं और उसके बाद पूरा इसको हम आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि स्तुति में वैसा कुछ विशिष्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो है अनुप्रास अलंकार ही है। तो जैसे पहला श्लोक है, ब्रह्मणेयो वे ब्रह्मजो ब्रह्मविच्च ब्रह्मणेयो वे ब्रह्मजो ब्रह्मविच्च ब्रह्मेशयो ब्रह्मवतां वरिष्ठः ब्रह्म प्रियो ब्राह्मण सप्रति त्वं ब्रह्मज्ञो वे ब्राह्मणानां च नेता। तो इसका अर्थ है, स्कंददेव, आप ब्राह्मण हितैषी ब्रह्मात्मज ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मगानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रिय ब्राह्मणों के समान व्रतधारी ब्रह्मज्ञ तथा ब्राह्मणों के नेता हैं। अब आप देखें यहाँ सब ब्र जो है ब्रह्म ब्रह्म इसका उपयोग किया गया है ना। स्वाहा सदा त्वं परम पवित्रम मंत्रस्तुतम प्रथितः षडर्ची संवत्सरम त्वत् संवत्सरस्त्वमृतवश्च षड्वै मासार्ध मासा वयनम दिशश्च। आप स्वाहा सदा परम पवित्र मंत्रों द्वारा प्रशंसित और सुप्रसिद्ध षडर्ची यानी 6 ज्वाला से युक्त अग्नि है। आप ही संवत्सर 6 ऋतुएं पक्ष मास और दिशाएं हैं। इस प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं। और अंत में, जो ब्राह्मण एकाग्रचित्त होकर स्कंद देव के इस जन्म वृत्तांत को पढ़ता है, ब्राह्मणों को सुनाता है अथवा स्वयं ब्राह्मण के मुख से सुनता है, वह धन आयु उज्ज्वल यश पुत्र शत्रु विजयी तथा तुष्टि पुष्टि पाकर अंत में स्कंद के लोक में जाता है। इस प्रकार 232वां अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। अब यहाँ से द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व आरंभ होता है। यहाँ पर स्कंद स्वामी की जो कथा थी, उनका जो स्तवन था, वो सब यहाँ पर समापन हो गया। द्रौपदी का सत्यभामा को सती स्त्री के कर्तव्य की शिक्षा देना। अब ये जो अध्याय है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों के मन में अनेकों प्रश्न आ सकते हैं। तो जब ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समय मान का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चीजें होती हैं वो समय काल यानी देश काल परिस्थिति के अनुसार ही बदलती हैं। तो ये हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें से जो काम की बातें हैं वो भी हम ध्यान रखें, और उस समय क्या परिस्थिति थी और क्या पांडवों की दशा थी, किस प्रकार से सत्यभामा जो है उनको कर्तव्य की शिक्षा दे रही। तो इसको भी आप ना भूलें। बाकी आपके जो प्रश्न होंगे हम कक्षा के बाद में चर्चा करेंगे। तो द्रौपदी का सत्यभामा को सती स्त्री के कर्तव्य की शिक्षा देना। वैशंपायनोवाच उपानीशेषु विप्रेषु पांडवेषु महात्मसु द्रौपदी सत्यभामा च विविशाते तदाश्रमं जाहस्यमाने सुप्रीते सुखम तत्र निशीतु चिरस्य दृष्ट्वा राजेन्द्र तेऽन्योन्यस्य प्रियं वदे कथयामास्तश्चित्रः कथा कुरु यदूतिथा अथाब्रवीत सत्यभामा कृष्णस्य महिषी प्रिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब महात्मा पांडव तथा ब्राह्मण लोग आसपास बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे, उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी एक ओर जाकर एक ही साथ सुखपूर्वक बैठी और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक परस्पर हास्य विनोद करने लगी। राजेंद्र दोनों ने एक दूसरे को बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए परस्पर प्रिय लगने वाली बातें करती हुई वहां सुखपूर्वक बैठी रही। कुरुकुल यदुकुल से संबंध रखने वाली अनेक विचित्र
बातें उनकी चर्चा का विषय थी। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी सत्यराजित कुमारी सुंदरी सत्यभामा ने एकांत में द्रौपदी से इस प्रकार पूछा, सुबह द्रुपद कुमारी, किस बर्ताव से तुम हृष्ट पुष्ट अंगों वाले तथा लोकपालों के समान वीर पांडवों के हृदय में अधिकार रखती हो? किस प्रकार तुम्हारे वश में रहते हुए वे कभी तुम पर कुपित नहीं होते? ये दर्शने क्या कारण है कि पांडव सदा तुम्हारे ही अधीन रहते हैं और सबके सब तुम्हारे मुख की ओर देखते रहते हैं? इसका यथार्थ रहस्य मुझे बताओ। पांचाल कुमारी कृष्ण, आज मुझे कोई ऐसा व्रत तप स्नान मंत्र औषध विद्या शक्ति मूल शक्ति यानी जड़ी बूटी का प्रभाव जप होम या दवा बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो, जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहें। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई। तब पति प्रयणा महाभागा द्रौपदी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सत्ये, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रही हो वह साध्वी स्त्रियों का नहीं, दुराचारिणी और उल्टा स्त्रियों का आचरण है। जिस मार्ग का दुराचारिणी स्त्रियों ने अवलंबन किया है उसके विषय में हम लोग कोई चर्चा कैसे कर सकती हैं? इस प्रकार का प्रश्न अथवा स्वामी के स्नेह में संदेह करना तुम्हारी जैसी साध्वी स्त्री के लिए कदापि उचित नहीं, किंतु तुम बुद्धिमती होने के साथ ही श्याम सुंदर की प्रियतमा पटरानी हो। जब पति को यह मालूम हो जाए कि उसकी पत्नी उसे वश में करने के लिए किसी मंत्र तंत्र या जड़ी बूटी का प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार उद्विग्न हो उठता है जैसे घर में घुसे हुए सर्प से लोग शंकित रहते हैं। उद्विग्न को शांति कैसी और अशांत को सुख कहाँ? अतः मंत्र तंत्र करने से पति अपनी पत्नी के वश में कदापि नहीं हो सकता। इसके सिवा ऐसे अवसरों पर धोखे से शत्रुओं द्वारा भेजी गई औषधियों को खिलाकर कितनी ही स्त्रियां अपने पतियों को अत्यंत भयंकर रोगों का शिकार बना देती हैं। किसी को मारने की इच्छा वाले मनुष्य उसकी स्त्री के हाथ में है प्रचार करते हुए विष दे देते हैं कि यह पति को वश में करने वाली जड़ी बूटी है। उनके दिए हुए चूर्ण ऐसे होते हैं, उन्हें यदि पति जिह्वा अथवा त्वचा से भी स्पर्श कर ले तो वे निसंदेह उसी क्षण उसके प्राण ले लें। कितनी ही स्त्रियों ने अपने पतियों को वश में करने की आशा से हानिकारक दवाएं खिलाकर उन्हें जलोदर और कोढ़ का रोगी असमय में ही वृद्ध नपुंसक अंधा गूंगा और बहरा बना दिया। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। कई सारे लोगों की ऐसी आशा होती है और पता चला कि उसका कुछ उल्टा ही प्रभाव पड़ जाता है। इस प्रकार पापियों का अनुसरण करने वाली वे पापनी स्त्रियां अपने पतियों को अनेक प्रकार की विपत्तियों में डाल देती हैं। अतः साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह कभी किसी प्रकार भी पति का प्रिय न करे। यशस्विनी सत्यभामे, मैं स्वयं महात्मा पांडवों के साथ जैसा बर्ताव करती हूँ वह सब सच सच सुनाती हूँ, सुनो। मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर सदा पूरी सावधानी के साथ पांडवों की और उनकी अन्यान्य स्त्रियों की भी सेवा करती हूँ। अब यहाँ पे अन्यान्य स्त्रियां कौन सी हैं भगवान जाने। साधनान पांडवान नित्यम प्रयतोपचाराम्य हम, यहाँ पे श्लोक में तो नहीं लिखा है अन्यान्य स्त्रियां। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, देखिए, अहंकारम विहायाहम काम क्रोधौ च सर्वदा सादरान पांडवान नित्यम प्रयतोपचाराम्य हम। यहाँ पे कहीं अन्यान्य स्त्रियां नहीं लिखी हैं। श्लोक में ये अनुवाद थोड़ा सा गलत है। अगर कोई इस पे आक्षेप लगाए तो आप उसको श्लोक पढ़वा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल लिखा है पांडवों की मैं नित्य जो है उपचार यानी उनकी सेवा करती हूँ। आगे, अपनी इच्छाओं का दमन करके मन को अपने आप में ही समेटे हुए केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूँ। अहंकार और अभिमान को अपने पास नहीं फटकने देती। कभी मेरे मुख से कोई बुरी बात न निकल जाए इसकी आशंका से सदा सावधान रहती हूँ। असभ्य की भांति कहीं खड़ी नहीं होती, निर्लज्ज की तरह से वो दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दुराचार से बचती तथा चलने फिरने में भी असभ्यता न हो जाए इसके लिए सतत सावधान रहती हूँ। पतियों के अभिप्राय पूर्ण संकेत का सदैव अनुसरण करती हूँ। कुंती देवी के पांचों पुत्र ही मेरे पति हैं। एक मिनट इसको भी देख लें जरा। सूर्या वैश्वानर समान सोमकल्पान महारथात सेवे चक्षुर्हणा पार्थान उग्रवीर्य प्रतापिनः। यहाँ पर ये बात नहीं लिखी है कि पांचों पति मेरे हैं, लेकिन हालांकि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो अनुवादक ने संभवतः इसको क्या बोलते हैं अनुपूर्वी में या अनुवृत्ति में ग्रहण किया है। अब उनकी प्रशंसा कर रही हैं कि वे सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने वाले महारथी, दृष्टि मात्र से ही शत्रुओं को मारने की शक्ति रखने वाले तथा भयंकर बल पराक्रम एवं प्रताप से युक्त हैं। मैं सदा उन्हीं की सेवा में रहती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवक, बड़ी सज धज वाला, धनवान अथवा परम सुंदर कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवा कहीं और नहीं जाता। पतियों और उनके सेवकों को भोजन कराए बिना मैं कभी भोजन नहीं करती, उन्हें नहलाए बिना कभी नहाती नहीं हूँ तथा पतिदेव जब तक शयन न करे तब तक मैं भी सोती नहीं हूँ। खेत से, वन से अथवा गांव से जब कभी मेरे पति घर पधारते हैं उस समय मैं खड़ी होकर उनका अभिनंदन करती हूँ तथा आसन और जल अर्पण करके उनके स्वागत सत्कार में लग जाती हूँ।
मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ, शुद्ध एवं स्वादिष्ट रसोई तैयार करके सबको ठीक समय पर भोजन कराती हूँ। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ और घर को झाड़ बुहार लीप पोत कर सदा स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखती हूँ। आज के समय में कितनी स्त्रियां करती हैं भगवान जाने, ठीक है। लेकिन ये जो है सामान्य सा आचरण है। हालांकि आजकल लोग काम वाले लगा लेते हैं, उसके कारण भी जो है कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। वो एक अभी एक वीडियो चला था कि उसमें कुछ महिलाएं जो है वो एक जिम में जो है वो पोंछा लगा रही है ना। तो किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि यही काम घर में करने में शर्म आती है और जिम में जो है 5,000 देकर वही पोंछा लगा रही है। तो मेरा मतलब ये कहने का अर्थ नहीं है कि सभी स्त्रियों को यही करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ शिक्षा का भी महत्व है। परंतु मेरा कहने का अर्थ है कि अगर स्त्रियां सब प्रकार के कार्यों करें और पुरुष भी उनका सहयोग करें तो संभवतः जो आज के लड़ाई झगड़े होते हैं वो नहीं होंगे। मैं कोई मैं कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालती जिससे किसी का तिरस्कार होता हो। दुष्ट स्त्रियों के संपर्क से सदा दूर रहती हूँ। और आजकल ये ज्यादा होता है, दुष्टों के साथ में ज्यादा लग जाते हैं। आलस्य को कभी पास नहीं आने देती और सदा पतियों के अनुकूल बर्ताव करती हूँ। पति के किए हुए परिहास के सिवा अन्य समय में भी मैं नहीं हंसा करती। दरवाजे पर बार बार खड़ी नहीं होती। जहां कूड़े करकट फेंके जाते हों ऐसे गंदे स्थानों में देर तक नहीं ठहरती और बगीचों में भी बहुत देर तक अकेली नहीं घूमती हूँ। नीच पुरुषों से बात नहीं करती, मन में संतोष को स्थान नहीं देती और पराई चर्चा से दूर रहती हूँ। ना अधिक हंसती हूँ ना अधिक क्रोध करती हूँ, क्रोध का अवसर ही नहीं आने देती। सदा सत्य बोलती और पतियों की सेवा में लगी रहती हूँ। पतिदेव के बिना किसी भी स्थान में अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे स्वामी जब कभी कुटुंब के कार्य से कभी प्रदेश चले जाते हैं, उन दिनों में फूलों का श्रृंगार धारण नहीं करती, अंगराग नहीं लगाती और नित्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हूँ। मेरे पतिदेव जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, वह सब मैं भी त्याग देती हूँ। सुंदरी, शास्त्रों में स्त्रियों के लिए जिन कर्तव्यों का उपदेश किया गया है उन सब का मैं नियम पूर्वक पालन करती हूँ। अपने अंगों को वस्त्राभूषणों से विभूषित रखकर पूरी सावधानी के साथ मैं पति के प्रिय एवं हित साधन में संलग्न रहती हूँ। मेरी सास ने अपने परिवार के लोगों के साथ बर्ताव में लाने योग्य जो धर्म मुझे पहले बताए थे, उन सब का मैं निरंतर आलस्य रहित होकर पालन करती हूँ। मैं दिन रात आलस्य त्याग कर भिक्षादान, बलि, वैश्वदेव, श्राद्ध, पर्व कालोचित, स्थाली पाक यज्ञ, स्थाली का मतलब होता है थाली, पाक यज्ञ मतलब खाने का यज्ञ यानी किसी को भोजन कराना इत्यादि, मान्य पुरुषों का आदर सत्कार, विनय, नियम तथा अन्य जो जो धर्म मुझे ज्ञात है उन सबका सब प्रकार से उद्यत होकर पालन करती हूँ। मेरे पति बड़े ही सज्जन और मृदुल स्वभाव के हैं, सत्यवादी तथा सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाले हैं। तथापि क्रोध में भरे हुए विषैले सर्पों से जिस प्रकार लोग डरते हैं उसी प्रकार मैं भी अपने पत्नियों से डरती हुई उनकी सेवा करती हूँ। अब यहाँ पर जो उपमा दी गई है विषैले सर्प की, उसको गलत अर्थ में ना लीजिएगा कि मतलब यहाँ पर कहने का भाव ये है कि जब वो कभी क्रोध करते हैं तो उस समय मैं उनसे डरती भी हूँ, है ना। मतलब अब जैसे क्रोध कभी भाई मनुष्य हैं तो क्रोध जो है स्वाभाविक अवस्था है, तो कभी आ गया तो फिर जो है उलट के जवाब नहीं देती हैं, है ना। उस समय शांत रह जाती हैं, डर जाती हैं। और जब हो जाता होगा तो फिर क्रोध भी करती होंगी, क्योंकि इनको बार बार भामिनी भामिनी कह के वो बुलाते हैं। तो भामिनी का अर्थ ही होता है क्रोधवती या कोपवती स्त्री, जो प्रेम से बोलते हैं ना किसी को। जब स्त्री कोई कोप करती है तो एक प्रेमी या एक पति प्रेम से बुलाता है, अरे गुस्सा करने वाली, इस टाइप से वो भी है। मैं यह मानती हूँ कि पति के आश्रम में रहना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति ही उनका देवता और पति ही उनकी गति है। पति के सिवा नारी का दूसरा कोई सहारा नहीं। ऐसे पतिदेवता का भला कौन स्त्री अप्रिय करेगी। पतियों के शयन करने से पहले मैं कभी शयन नहीं करती, उनसे पहले भोजन नहीं करती, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई आभूषण नहीं पहनती, अपनी सास की कभी निंदा नहीं करती और अपने आप को सदा नियंत्रण में रखती हूँ। और सास की निंदा तो सभी करते हैं। सौभाग्यशालिनी सत्यभामे, मैं सावधानी से सर्वदा सवेरे उठकर समुचित सेवा के लिए सन्नद्ध रहती हूँ। गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा ही मेरे पति मेरे अनु सॉरी गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा से ही मेरे पति मेरे अनुकूल रहते हैं। मैं वीर जननी सत्यवादिनी आर्या कुंती देवी का भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा स्वयं सेवा करती रहती हूँ। देखो देखा, स्वयं सेवा करती हूँ ना, स्वयं परिचाराम येताम पानाच्छादन भोजनई। तो राजकुमारी हैं, पता नहीं कितने सारे नौकर चाकर लगे होंगे, ठीक है। और ये जो है मैं आपको बोला था पहले कि समय का ध्यान रखना, तो ये सब पूरे उसका वर्णन कर रही है। अभी तो जंगल में है, तो कुंती देवी तो पास में नहीं है, लेकिन जब पहले रही होंगी ससुराल में तो वहां पे करती थी सेवा, तो स्वयं करती हैं, किसी नौकर चाकर से नहीं करवाती, चाहती तो करवा लेती। वस्त्र आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी सास की उपेक्षा अपने लिए कोई
सॉरी क्षमा करें, वस्त्र आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी सास की अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। मेरी सास कुंती देवी पृथ्वी के समान क्षमाशील है, मैं कभी उनकी निंदा नहीं करती। पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रतिदिन 8,000 ब्राह्मण सोने की थालियों में भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर के यहाँ 28,000 ऐसे स्नातक गृहस्थ थे जिनका वे भरण पोषण करते थे। उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30-30 दासियां रहती थीं। उनके सिवा दूसरे 10,000 और ऊर्ध्वरेता यति उनके यहाँ रहते थे, जिनके लिए सुंदर ढंग से तैयार किया हुआ अन्न सोने की थालियों में परोसकर पहुंचाया जाता था। मैं उन सब वेदवादी ब्राह्मणों को अग्रहार यानी बलि वैश्वदेव के अंत में अतिथियों को दिए जाने वाला प्रथम अन्न का अर्पण करके भोजन वस्त्र और जल के द्वारा उनकी यथा योग्य पूजा करते। आप सोचो, इतना सारा जो सिस्टम था उसका पूरा कंट्रोल इसके हाथ में था। कुंती नंदन महात्मा युधिष्ठिर के 1,00,000 दासियां थी, जो हाथों में शंख की चूड़ियां, भुजाओं में बाजूबंद और कंठ में स्वर्ण के हार पहनकर बड़ी सज धज के साथ रहती थीं। अब ये 1,00,000 जो है थोड़ा सा संख्या जो है एग्जेजरेट करके बताई जाती है, तो हम जानते हैं इतनी तो नहीं होगी संभवतः। उनकी मालाएं तथा आभूषण बहुमूल्य थे। अंग कांति बड़ी सुंदर थी। वे चंदन मिश्रित जल से स्नान करती और चंदन का ही अंगराग लगाती थी। मणि तथा स्वर्ण के गहने पहना करती थी। नृत्य और गीत की कला में उनका कौशल देखने ही योग्य था। उन सबके नाम रूप तथा भोजन आच्छादन सभी आदि सभी बातों की मुझे जानकारी रहती थी। किसने क्या काम किया क्या नहीं किया, यह बात भी मुझसे छिपी नहीं थी। अब आप सोचें, कल्पना करें, चलो मान लेते हैं 1,00,000 नहीं थी, 1,00,000 से कम थी, 700, 500, 100 मान लो, है ना, या मान लो 200 थी। अब कल्पना करें कि आज के समय में व्यक्ति को बोला जाए कि भैया तुम्हारे अंडर में ये 50 लोग हैं, या ऑफिस में मान लो किसी ऑफिस में 200 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या आपको सबके नाम पता है? हम कहेंगे नहीं, हमको नहीं पता है, अब हमको याद नहीं रहता। हालांकि अब काफी समय जब काम करेंगे तो संभवतः किसी किसी को याद हो जाए, लेकिन सबको ऐसा होना संभव नहीं है। तो द्रौपदी जी को सब याद है, उनका नाम भी याद है, रूप कैसा है वो भी पता है, और भोजन आच्छादन यानी भोजन वो कैसा करती हैं, और आच्छादन यानी किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करती हैं, इन सबकी जानकारी इनको रहती थी। कितनी विद्वान रही होंगी। बुद्धिमान कुंती नंदन युधिष्ठिर की पूर्वोक्त 1,00,000 दासियां हाथों में भोजन से भरी हुई थाली लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती थीं। जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रहकर पृथ्वी का पालन करते थे, उस समय प्रत्येक यात्रा में उनके साथ 1,00,000 घोड़े और 1,00,000 हाथी चलते थे। मैं ही उनकी गणना करती, आवश्यक वस्तुएं देती और उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। तो जितने भी हाथी घोड़े जाएंगे, सब में कौन कौन सा सामान देना है, वो सब यही सब व्यवस्था करती थी। अंतःपुर के नौकरों के तथा ग्वालों और गड़रियों से लेकर समस्त सेवकों के सभी कार्यों की देखभाल मैं ही करती थी, और किसने क्या काम किया अथवा कौन काम अधूरा रह गया, इन सब बातों की जानकारी भी रखती थी। कल्याणी एवं यशस्विनी सत्यभामे महाराज तथा अन्य पांडवों को जो कुछ आय और व्यय और बचत होती थी, उन सब का हिसाब मैं अकेले ही रखती और जानती थी। तो आप समझ जाएं कि इतना सारा जब यज्ञ हो रहा था, वो जो क्या बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे थे युधिष्ठिर जी, तो कितना सारा धन आया गया होगा, कितना सारा वो जो है उसका सब ज्ञान इनको था। पुराण ने भरत श्रेष्ठ पांडव कुटुंब का सारा भार मुझ पर ही रखकर उपासना में लगे रहते और तदनुरूप चेष्टा करते थे। अब आप समझ जाइए कि एक पति जो है, जब पत्नी इतनी समझदार होती है, इस प्रकार के कार्य करती है, सब कुछ उस पर छोड़कर वो निश्चिंत हो जाता है। ठीक है, आगे। मेरे धर्मात्मा पतियों का भरा पूरा खजाना वरुण के भंडार और परिपूर्ण महासागर के समान अक्षय एवं अगम्य था। केवल मैं ही उनके विषय की ठीक जानकारी रखती थी। रात हो या दिन में सदा भूख प्यास के कष्ट सहन करके निरंतर कुरुकुल रत्न पांडवों की आराधना में लगी रहती थी। इससे मेरे लिए दिन और रात समान हो गए थे। सत्य में प्रतिदिन सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी। यह पति भक्ति और सेवा ही मेरा वशीकरण मंत्र है। पति को वश में करने का यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं जानती हूँ। दुराचारिणी स्त्रियां जिन उपायों का अवलंबन करती हैं, उन्हें ना तो मैं करती हूँ और ना चाहती ही हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रौपदी की ये धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उन धर्मपरायणा पांचाली का समादर करते हुए कहा, पांचाल राजकुमारी याज्ञसेनी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैंने जो अनुचित प्रश्न किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। सखियों में परस्पर स्वेच्छा पूर्वक ऐसी हास परिहास की बातें हो जाया करती हैं। इस प्रकार हमारा 233वां अध्याय समाप्त हुआ। 234वां अध्याय पतिदेव को अनुकूल करने का उपाय, पति की अनन्य भाव से सेवा। द्रौपद्युवाच इमं तु ते मार्गमपेतमोऽहं वक्ष्यामि चित्तग्रहणाय भर्तुः अस्मिन् यथावत् सखि वर्तमाना भर्तारमाच्छेत्स्यति कामिनीभ्यः
नहीं तादृशं दैवतमस्ति सत्ये सर्वेषु लोकेषु सदेवकेषु यथा पतिस्तस्य तु सर्वकामा लभ्या प्रसादात् कुपितश्च हन्यात्। द्रौपदी बोली, सखी मैं स्वामी के मन का आकर्षण करने के लिए तुम्हें एक ऐसा मार्ग बता रही हूँ जिसमें भ्रम अथवा छल कपट के लिए तनिक भी स्थान नहीं। यदि तुम यथावत रूप से इसी पथ पर चलती रहोगी तो स्वामी के चित्त को अपनी सौतों से हटाकर अपनी ओर अवश्य खींच सकोगी। सत्य, स्त्रियों के लिए देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं। पति के प्रसाद से नारी की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और यदि पति ही कुपित हो जाए तो वह नारी की सभी आशाओं को नष्ट कर सकता है। सेवा द्वारा प्रसन्न किए हुए पति से स्त्रियों को उत्तम संतान, भांति भांति के भोग, सैया, आसन, सुंदर दिखाई देने वाला वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ, स्वर्गलोक तथा महान यश की प्राप्ति होती है। क्षमा करें सखी, इस जगत में कभी सुख के द्वारा सुख नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री दुख उठाकर ही सुख पाती है। तुम सौहार्द, प्रेम, सुंदर वेशभूषा धारण क्षमा करें सुंदर वेशभूषा धारण, सुंदर आसन समर्पण, मनोहर पुष्पमाला, उदारता, सुगंधित द्रव्य तथा व्यवहार कुशलता से श्याम सुंदर की निरंतर आराधना करती रहो। उनके साथ ऐसा बर्ताव करो जिससे वे यह समझकर कि सत्यभामा को ही मैं अधिक प्रिय हूं तुम्हें ही हृदय से लगाया करें। जब महल के द्वार पर पधारे हुए प्राण बल्लभ का स्वर सुनाई पड़े उस समय तुम उठकर घर के आंगन में आ जाओ और उनकी प्रतीक्षा में खड़ी रहो। जब देखो कि वे भीतर आ गए हैं तब तुरंत आसन और पाद्य के द्वारा उनका यथावत पूजन करो, है ना। आसन दे दो बैठने के लिए, पाद्य यानी पैर धोने के लिए, जो है ना पाद्य अर्घ आचमनी जो होता है वो यही होता है। पैर धोने के लिए पानी देना, पीने के लिए जल देना, हाथ धोने के लिए पानी देना। आगे, सत्य, यदि श्याम सुंदर किसी कार्य के लिए दासी को भेजते हो तो तुम्हें स्वयं उठकर वह सब काम कर लेना चाहिए। इससे श्री कृष्ण को तुम्हारे सेवा भाव का अनुभव हो जाए कि सत्यभामा संपूर्ण जैसे मेरी सेवा करती है। तुम्हारे पति तुम्हारे निकट जो भी बात कहें वह छिपाने योग्य न हो तो भी उसे तुम्हें गुप्त ही रखना चाहिए। ये काम नहीं होता है आज के समय में। अन्यथा तुम्हारे मुख से इस बात को सुनकर यदि कोई सौत उसे श्याम सुंदर के सामने कह दे तो इससे उनके मन में तुम्हारी ओर से विरक्ति हो सकती है। पतिदेव के जो प्रिय अनुरक्त उन हितैषी सुहृदों ने तरह तरह के उपायों से खिलाओ पिलाओ तथा उनके जो शत्रु उपेक्षणीय और अहितकारक होता उनसे जो छल कपट करने के लिए उद्यत रहते हो उनसे सदा दूर रहो। दूसरे पुरुषों के समीप घमंड और प्रमाद का परित्याग करके मौन रहकर अपने मनोभाव को प्रकट न होने दो। कुमार प्रद्युम्न और सांब यद्यपि तुम्हारे पुत्र हैं तथापि तुम्हें एकांत में कभी उनके पास भी नहीं बैठना चाहिए। अत्यंत ऊंचे कुल में उत्पन्न और पापाचार से दूर रहने वाली सती स्त्रियों के साथ ही तुम्हें सखी भाव स्थापित करना चाहिए। जो अत्यंत क्रोधी, नशे में चूर रहने वाली, अधिक खाने वाली, चोरी की लत रखने वाली, दुष्ट और चंचल स्वभाव की स्त्रियां हो उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। तुम बहुमूल्य हार, आभूषण और अंगराग धारण करके पवित्र सुगंधित वस्तुओं से सुवासित हो प्राण वल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आराधना करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि तथा शत्रुओं का नाश होगा। इस प्रकार हमारा 234वां अध्याय समाप्त हुआ। 235वां अध्याय, सत्यभामा का द्रौपदी को आश्वासन देकर श्री कृष्ण के साथ द्वारका को प्रस्थान। अशोपायनोवाचो मार्कंडेयादि क्षमा करें मार्कंडेयादिभिः पाण्डवैश्च महात्मभिः कथयाभिः अनुकूलाभिः सह स्थित्वा जनार्दन तस्थैः संविदं कृत्वा यथावन्मधुसूदन आरुरुक्षु रथं सत्यामाह्वयामाश केशवा सत्यभामास्तत्र सत्यजित्वा द्रुपदात्मजाम् उवाच वचनं हृद्यं यथाभावं समाहितम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय भगवान श्री कृष्ण मार्कंडेय आदि ब्रह्मर्षियों तथा महात्मा पांडवों के साथ अनुकूल बातें करते हुए कुछ काल तक वहां रहकर द्वारका जाने को उद्यत हुए। मधुसूदन केशव ने उन सबसे यथावत वार्तालाप के अंतर विदा लेकर रथ पर चढ़ने की इच्छा से सत्यभामा को बुलाया। तो सत्यभामा वहां द्रुपद कुमारी से गले मिलकर अपने हार्दिक भाव के अनुसार एकाग्रता पूर्वक मधुर वचन बोली। सखी कृष्णे, तुम्हें राज्य के लिए चिंतित और व्यथित नहीं होना चाहिए। तुम इस प्रकार रात रात भर जागना छोड़ दो। तुम्हारे देवतुल्य पतियों द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का राज्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्यामलोचने, तुम्हें जैसा क्लेश सहन करना पड़ रहा है वैसा कष्ट तुम्हारी जैसी सुशीलता श्रेष्ठ लक्षणों वाली देवियां अधिक दिनों तक नहीं भोगा करती हैं। मैंने महात्माओं से सुना है तुम अपने पतियों के साथ निश्चय ही इस पृथ्वी का निर्द्वंद एवं निष्कंटक राज्य भोगोगी। द्रुपद कुमारी, तुम शीघ्र ही देखोगी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर और पहले के वैर का भरपूर बदला चुकाकर तुम्हारे पतियों ने विजय पाई है और इस पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर का अधिकार हो गया है। तुम्हारे बन जाते समय अभिमान से मोहित हो कुरुकुल की जिन स्त्रियों ने तुम्हारी हंसी उड़ाई थी उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा और तुम उन्हें शीघ्र ही दुरावस्था में पड़ी हुई देखोगी।
कृष्णे, तुम दुख में पड़ी हुई उस अवस्था में उस दशा में जिन लोगों ने तुम्हारा प्रिय किया है उन सबको तुम यमलोक में गया हुआ ही समझो। युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य, भीमसेन नंदन सुत सोम, अर्जुन कुमार सुतक कर्मा, नकुल नंदन सता अनीक तथा सहदेव कुमार सुतसेन, तुम्हारे ये सभी वीर पुत्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए हैं, वो कुशल पूर्वक द्वारकापुरी में रहते हैं। वे सबके सब अभिमन्यु की भांति बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहते हैं। द्वारका में उनका मन बहुत लगता है। सुभद्रा देवी तुम्हारी ही तरह उन सबके साथ सब प्रकार से प्रेम पूर्ण बर्ताव करती हैं। वे किसी के प्रति भेदभाव न रखकर उन सबके प्रति निश्चल स्नेह रखती हैं। वे उन बालकों के दुख से ही दुखी और उन्हीं के सुख से सुखी होती हैं। प्रद्युम्न की माता जी भी उन सबकी सब प्रकार से सेवा और देखभाल करती हैं। श्याम सुंदर अपने भानु आदि पुत्रों से भी बढ़कर तुम्हारे पुत्रों को मानते हैं। मेरे ससुर जी प्रतिदिन इनके भोजन वस्त्र आदि की समुचित व्यवस्था पर दृष्टि रखते हैं। बलराम जी आदि सभी अंधक वंशी तथा विष्णुवंशी यादव उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। भामिनी, उन सबका और प्रद्युम्न का भी तुम्हारे पुत्रों पर समान प्रेम है। इस प्रकार हृदय को प्रिय लगने वाले सत्य एवं मन के अनुकूल वचन कहकर श्री कृष्ण महिषी सत्यभामा ने अपने स्वामी के रथ की ओर जाने का विचार किया और द्रौपदी की परिक्रमा की। तदनंतर भामिनी सत्यभामा श्री कृष्ण के रथ पर आरूढ़ हो गई। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर द्रौपदी को सांत्वना दी और उसे लौटाकर शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा अपनी पूरी द्वारका को प्रस्थान किया। इस प्रकार हमारा 235वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ पर घोष यात्रा पर्व प्रारंभ हो रहा है। तो हमारा 236वां अध्याय पांडवों का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र का खेद और चिंतापूर्ण उद्गार। सब मुझे लगता है, चलो इसको अपन कल ही पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लग रहा है। ठीक है, नहीं ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 31 श्लोक है। चलिए पढ़ लेते हैं। ये कथा जो है वापिस यहाँ पे लौट रही है। तो यहाँ पे ये जो इनका क्या था, हस्तिनापुर, हाँ हस्तिनापुर में। जन्मेजयोवाच एवं वने वर्तमानान् राज्ञः शीतोष्णवातात् वातातपकर्षिताङ्गः सरसस्तदा साद्य वनं च पुण्यं ततः परं किं कुर्वन्त पार्थ। वैशम्पायनोवाच सरसस्तदा साध्य तु पाण्डुपुत्रा जनं समुत्सृज्य विधाय वेशं वनानि रम्याण्यथ पर्वतांश्च नदी प्रदेशांश्च तथा विचेरुः। जन्मेजय ने पूछा, मुने, इस प्रकार वन में रहकर सर्दी गर्मी हवा और धूप का कष्ट सहने के कारण इनके शरीर अत्यंत कृश हो गए थे। उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने पवित्र द्वैत वन में पूर्वोक्त सरोवर के पास पहुंचकर फिर कौन सा कार्य किया। वैशंपायन जी बोले, राजन, उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने वहां आए हुए जन समुदाय को विदा कर दिया और अपने रहने के लिए कुटी बनाकर वे आसपास के रमणीय वनों पर्वतों तथा नदी के तट प्रदेशों में विचरने लगे। इस तरह वन में रहते हुए वीर श्रोमणी पांडवों के पास बहुत से स्वाध्यायशील वेद वेदता एवं पुरातन तपस्वी ब्राह्मण आते और वे नरश्रेष्ठ पांडव उनकी यथोचित सेवा पूजा करते थे। तदनंतर किसी समय कथा वार्ता में कुशल एक ब्राह्मण उस वन्य भूमि में पांडवों के पास आया और उनसे मिलकर वह घूमता घामता अकस्मात राजा धृतराष्ट्र के दरबार में जा पहुंचा। कुरुकुल में श्रेष्ठ एवं वयोवृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। जब वह आसन पर बैठ गया तब महाराज के पूछने पर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव के समाचार सुनाने लगा। उसने बताया, इस समय पांडव हवा और गर्मी आदि का कष्ट सहन करने के कारण अत्यंत कृश हो गए हैं। भयंकर दुख के मुंह में पड़ गए हैं और वीर पत्नी द्रौपदी भी अनाथ की भांति सब ओर से क्लेश भोग रही है। ब्राह्मण की ये बातें सुनकर विचित्र वीरनंदन राजा धृतराष्ट्र दया से द्रवित हो बहुत दुखी हो गए। तब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव इस प्रकार दुख की नदी में डूबे हुए हैं। अब उनका हृदय करुणा से भर आया और वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए किसी प्रकार धैर्य धारण करके सब कुछ अपनी ही करतूत का परिणाम समझकर यूं बोले, अहो, जो मेरे सभी पुत्रों में बड़े तथा सत्यवादी पवित्र सदाचारी हैं तथा जो पहले रंकू मृग के नरम रोगों से बने हुए बिछौनों पर सोया करते थे, वे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर आजकल भूमि पर कैसे सहन करते होंगे। जिन्हें कभी मागधों और स्तूतों का समुदाय प्रतिदिन स्तुति पाठ करके जगाता था, जो साक्षात इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी हैं, वे ही राजा युधिष्ठिर निश्चय ही अब भूमि पर सोते और पक्षियों के कलरव सुनकर रात के पिछले पहर में जागते होंगे। भीमसेन का शरीर हवा और धूप का कष्ट सहन करने से अत्यंत दुर्बल हो गया होगा। उनका अंग अंग क्रोध से कांपता और फड़कता होगा, क्षमा करें। वे द्रौपदी के सामने कैसे धरती पर सहन करते होंगे। उनका शरीर ऐसा कष्ट भोगने योग्य नहीं है। इसी प्रकार सुकुमार एवं मनस्वी अर्जुन, जो सदा धर्मराज युधिष्ठिर के अधीन रहते हैं, अमरस के कारण उनके सारे अंगों में संताप हो रहा होगा और निश्चय ही उन्हें अपनी कुटिया में अच्छी तरह नींद नहीं आती होगी। अर्जुन का तेज बड़ा ही भयंकर है। वे नकुल सहदेव द्रौपदी युधिष्ठिर तथा
भीमसेन को सुख से वंचित देखकर सर्प के समान फुफकारते होंगे और अमृत के कारण निश्चय ही उन्हें नींद नहीं आती होगी। इसी प्रकार सुख भोगने के योग्य नकुल और सहदेव का भी सुख छिन गया। वे दोनों भाई स्वर्ग के देवता अश्विनी कुमारों की भांति रूपवान है। वे भी निश्चय ही शांत भाव से सारी रात जागते हुए भूमि पर सोते रहते होंगे। धर्म और सत्य ही उन्हें तत्काल आक्रमण करने से रोके हुए है। जो बल में वायु के समान है, वायु देवता की अत्यंत बलवान पुत्र हैं, वे भीमसेन भी अपने बड़े भाई के द्वारा धर्म के बंधन में बांध लिए गए हैं। निश्चय ही इसलिए चुपचाप लंबी सांसें खींचते हुए वे क्रोध को सहन करते हैं। रणभूमि में भीमसेन दूसरों की अपेक्षा अधिक पराक्रमी सिद्ध होते हैं। वे मेरे पुत्रों की वध की कामना करके धरती पर करवटें बदलते रहते होंगे। सत्य और धर्म ने ही उन्हें रोक रखा है, अतः वे भी अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। अजातशत्रु युधिष्ठिर को जुए में छलपूर्वक हरा दिए जाने पर दुशासन ने जो कड़वी बातें कही थी, वे भीमसेन के शरीर में घुसकर जैसे आग तृण और काष्ठ के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार उन्हें दग्ध कर रही होंगी। धर्मपुत्र युधिष्ठिर मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देंगे, अर्जुन भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे, परंतु इस वनवास से भीमसेन का क्रोध भी उसी प्रकार बढ़ रहा होगा जैसे हवा लगने से आग धधक उठती है। उस क्रोध से जलते हुए वीरवर भीमसेन हाथ से हाथ मलकर इस प्रकार अत्यंत भयंकर गर्म गर्म सांसें खींच रहे होंगे, मानो मेरे इन पुत्रों और पौत्रों को अभी भस्म कर डालेंगे। गांडीवधारी अर्जुन तथा भीमसेन जब क्रोध में भर जाएंगे, उस समय यमराज और काल के समान हो जाएंगे। वे रणभूमि में विद्युत के समान चमकने वाले बाणों की वर्षा करके शत्रु सेना में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन, शकुनी, सूत पुत्र कर्ण तथा दुशासन ये बड़े ही मूढ़ बुद्धि हैं, क्योंकि जुए के सहारे दूसरों के राज्य का अपहरण कर रहे हैं। ये अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देखते हैं। इन्हें वृक्ष की शाखा से टपकता हुआ केवल मधु ही दिखाई देता है, वहां से गिरने का जो भारी भय है, उधर उनकी दृष्टि नहीं है। मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म करके उसके स्वर्ग नरक रूप फल की प्रतीक्षा करता है। वह उस फल से विवश होकर मोहित होता है। ऐसी दशा में मूढ़ पुरुष का उस मोह से कैसे छुटकारा हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि अच्छी तरह जोते हुए खेत में बीज बोया जाए तथा ऋतु के अनुसार ठीक समय पर वर्षा भी हो, फिर भी उसमें फल न लगे, तो इसमें प्रारब्ध के अतिरिक्त अन्य किसी कारण की सिद्धि कैसे की जा सकती है। द्यूत प्रेमी शकुनी ने जुआ खेलकर कदापि अच्छा नहीं किया। साधुता में लगे हुए युधिष्ठिर ने भी जो उसे तत्काल नहीं मार डाला, यह भी अच्छा नहीं किया। इसी प्रकार कुपुत्र के वश में पड़कर मैंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। इसी का फल है कि यह कौरवों का अंतकाल आ पहुंचा है। निश्चय ही बिना किसी प्रेरणा के भी हवा चलेगी ही। जो गर्भिणी है वह समय पर अवश्य बच्चा ही जनेगी। दिन के आदि में रजनी का नाश अवश्यम भावी है तथा रात्रि के प्रारंभ में दिन का अभी अंत होना निश्चित है। इसी प्रकार पाप का फल भी किसी के टाले नहीं टल सकता। यदि विश्वास हो जाए तो हम लोभ के बस होकर न करने योग्य काम क्यों करें और दूसरे भी क्यों करें, एवं बुद्धिमान मनुष्य भी उपार्जित धन का दान क्यों न करे। अर्थ के उपयोग का समय प्राप्त होने पर यदि उसका सदुपयोग न किया जाए तो वह अनर्थ का हेतु हो जाता है। तब विचार करना चाहिए कि उस धन का सदुपयोग क्यों नहीं होता और कैसे हो। यदि प्राप्त हुए धन का यथावत वितरण न किया जाए तो वह कच्चे घड़े में रखे हुए जल की भांति चूकर व्यर्थ नष्ट क्यों न होगा। यह सोचकर उसकी रक्षा करना ही कर्तव्य है। यदि यथा योग्य विभाजन के द्वारा धन की रक्षा न की जाए तो वह सैकड़ों प्रकार से बिखर जाएगा। जगत में किए हुए कर्म फल का नाश नहीं होता, यह निश्चित है। इससे यही सिद्ध होता है कि उसका यथायोग्य वितरण कर देना ही उचित है। देखो अर्जुन में कितनी शक्ति है। वे वन से भी इंद्रलोक को चले गए और वहां से चारों प्रकार के दिव्यास्त्र सीखकर पुनः इस लोक में लौट आए। सदैव स्वर्ग में जाकर कौन मनुष्य इस संसार में पुनः लौटना चाहेगा। अर्जुन के पुनः मर्त्यलोक में लौटने का कारण इसके सिवा दूसरा नहीं कि वे बहुसंख्यक कौरव काल के वशीभूत हो मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं और अर्जुन इनकी इस अवस्था को अच्छी तरह देख रहे हैं। सब्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर हैं। उनके उस गांडीव धनुष का वेग भी बड़ा भयानक है। अब तो अर्जुन को दिव्यास्त्र भी प्राप्त हो गए हैं। इस समय इन तीनों के सम्मिलित तेज को यहाँ कौन सह सकता है। एकांत में कही हुई राजा धृतराष्ट्र की उपयुक्त सारी बातें सुनकर सुबल पुत्र शकुनी ने दुर्योधन और कर्ण के पास जाकर ज्यों के त्यों कह सुनाई। इससे मंदमती दुर्योधन उदास एवं चिंतित हो गया। इस प्रकार हमारा 236वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे शकुनी और कर्ण का दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए उसे वन में पांडवों के पास चलने के लिए उभारना, यानी उसको उकसाना। चलिए, आज की कक्षा अच्छी थी। तो हमने